नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो 2024 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य की रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि आने वाले 2030 तक इस देश में 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हो और उसे क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ का भी काफी योगदान रहेगा। हम सोलर के सेक्टर में, हाइड्रल में, बायोगैस में सभी में अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हमारे प्रदेश की खपत कुल 5,500 मेगावाट है, जिसमें से करीब 15% रिन्यूएबल एनर्जी में आधारित है, जिसे आगे ले जाकर हम 45% तक बढ़ाने वाले हैं। इस तरह से जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहेगा। बहुत उत्साहवर्धक रहा है और उनका संकल्प है कि आने वाला 2030 तक इस देश में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हो और उस क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ का भी काफ़ी योगदान रहेगा। हम लोग सोलर के सेक्टर में, हाइडल में और बायोगैस में सब में अच्छा काम कर रहे हैं और अभी हमारे प्रदेश का खपत कुल 5,500 मेगावाट है, जिसमें से करीब 15% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में आधारित हैं। इसको हम लोग आगे ले जाके 45% तक बढ़ाने वाले हैं। इस तरह से जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक नारा दिया है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में वहाँ का चहुमुखी विकास किया है और अभी फिर से 2023 के विधानसभा चुनाव में वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया है। तो हम ही लोग छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास करेंगे। अभी 9 महीने हुए हैं हमारी सरकार को और 9 महीने में मोदी की गारंटी जो पिछले विधानसभा के चुनाव में जो वादा था, उसमें से बहुत सारे बड़े बड़े काम हम लोगों ने पूरा किया है और आगे छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने 45 रुपए दाम घटा दिए हैं। इसे लेकर रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जनता के दबाव में आकर सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट के दामों को घटाया है। बता दें कि सीमेंट कंपनियों ने 50 रुपए दाम बढ़ा दिए थे। इसका रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विरोध किया था और मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र भी लिखा था और बढ़ी कीमत को वापस लेने की मांग की थी। पत्र में सांसद ने आरोप लगाया था कि सीमेंट कंपनियों ने एक कार्टेल बनाकर सीमेंट की कीमतें 50 रुपए प्रति बोरी तक बढ़ा दी है, जो कि प्रदेश की जनता पर सीधा आर्थिक बोझ डाल रही है। सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में सीमेंट की कीमत वृद्धि पर चिंता जताते हुए ये भी बताया था कि कीमत वृद्धि का असर छत्तीसगढ़ में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़क, भवन, पुल, पुलिया, नहर, स्कूल, कॉलेज और पीएम आवास योजना पर भी पड़ेगा। इस तरह की गई वृद्धि से शासकीय प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाएगी और गरीबों के लिए घर बनाना कठिन हो जाएगा, जो कि राज्य और देश के हित में नहीं है। आज मैं छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमने सीमेंट के रेट 50 रुपए बढ़ा दिए जाने के कारण इसका विरोध करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को और प्रतिस्पर्धा आयोग को पत्र लिखा था और इसका असर भी हुआ। मेरी जानकारी में आया है कि सीमेंट कंपनियों ने 45 रुपए रेट कम कर दिए हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि जो पुराना रेट है वही रेट लागू रखा जाए, जिससे कि छत्तीसगढ़ में विकास के काम, निर्माण के काम तेज गति से हो सकें। और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 8 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं, वो आम गरीब लोगों के स्वीकृत किए हैं और इसलिए गरीब अपना आवास निर्बाध रूप से बना सके, इसके लिए मैं चाहूँगा कि शासन को अपने स्तर पर पहल कर पुराने दर पर ही सीमेंट मिले और इसमें बहुत बड़ा योगदान जनता का दबाव है और साथ में मीडिया ने भी इस विषय को अच्छे तरीके से उठाया, इसलिए मैं मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूँ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा सिल्क,
कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90। फनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम।
पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का आज से आगाज हो गया है। 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा पर्व पर दूसरे प्रमुख डेरी गड़ाई की रस्म से शुरू हो गया। हरेली अमावस्या के दिन पाठ यात्रा विधान को पूरा किया गया था। सोमवार को परंपरा अनुसार दूसरी रस्म डेरी गड़ाई के विधान को पूरा किया गया। सिरहासार भवन में मंत्रोपचार और विधि विधान के साथ डेरी गड़ाई की रस्म को पूरा किया गया। इस विधान में सरई पेड़ की टहनी लाई जाती है। इन टहनियों की पूजा कर उन्हें पवित्र करने के बाद बनाए गड्ढे में अंडा और जीवित मोगरी मछलियां डाली जाती है। इसके बाद टहनी को गाड़कर इस विधान को पूरा किया जाता है। बता दें कि इस विधान के जरिए माई दंतेश्वरी से दशहरा में रथ निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करने की अनुमति ली जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस रस्म से ही रथ निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है।
15 सितंबर को अपूर्व होटल टीकमगढ़ के सभागार में मध्य प्रदेश लेखक संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय काव्य संग्रह प्रतियोगिता में भिलाई छत्तीसगढ़ के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार कवि गोविंद पाल की काव्य संग्रह महज ये वायरस नहीं प्रतियोगिता में आए सैकड़ों पुस्तकों में प्रथम पुरस्कार अर्जित करने के उपलक्ष्य पर गोविंद पाल को स्वर्गीय पन्नालाल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप पाल को श्रीफल भेंट कर, शाल उड़ाकर, सम्मान पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गोविंद पाल के सम्मान में अर्थात उनके मुख्य आतिथ्य में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए कवियों ने कविता का पाठ किया। कवि सम्मेलन अन्य कवियों के कविता पाठ के पश्चात उपस्थित रचनाकारों, बुद्धिजीवियों व श्रोताओं के समक्ष गोविंद पाल ने अपनी एक अलग अंदाज में हास्य व्यंग की कविताएं व पैरोडी गीत सुनाकर लोगों को आकृष्ट कर लिया और समा बांध दिया और इसके साथ ही लोगों को हंसने और ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। गोविंद पाल अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों विगत 32 सालों से भारत के एवं भारत के बाहर विदेशों में भी काव्य पाठ करते आ रहे हैं। बता दें, गोविंद पाल की अब तक 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी है। गोविंद पाल डायमंड पॉकेट बुक्स नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ राज्य के बाल साहित्य के संपादक भी हैं। इसके पहले पाल की कई पुस्तकें पुरस्कृत भी हो चुकी है, जिसमें बोनसाई काव्य संग्रह भी 2013 में अखिल भारतीय काव्य संग्रह प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। अखिल भारतीय काव्य संग्रह प्रतियोगिता में भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था, जिसमें गोविंद पाल को शब्द प्रवाह साहित्य समिति की ओर से उज्जैन मध्य प्रदेश में सम्मानित करते हुए शब्द रत्न मानंद उपाधि नवाजा गया। गोविंद पाल वर्तमान में भिलाई छत्तीसगढ़ के सबसे सक्रिय पंजीकृत साहित्यिक संस्था मुक्त कंठ साहित्य समिति के संस्थापक व अध्यक्ष हैं। पाल जी की इस उपलब्धि पर मुक्त कंठ साहित्य समिति के सभी सदस्यों एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुत से रचनाकारों ने खुशियां व्यक्त की है और बधाइयां दी है। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। जनता क्या कहता है कि तुम सिक्कों से तोलूंगा, नेताजी का चुनाव तो आने दो, और तुम सिक्कों से तोलूंगा, चुनाव तो आने दो, चाहे जनता की हो बर्बादी, चाहे जनता की हो बर्बादी, पर तुम्हारे तो होंगे चांदी। कि बूथ को लूटूंगा और तुम्हें जिता दूंगा, कब चुनाव तो आने दो, और तुम्हें सिक्कों से तोलूंगा, चुनाव तो आने दो, और तुम्हें सिक्कों से तोलूंगा, चुनाव तो आने दो। अब देखिए चमचे को भी किस तरह कि क्या कहते हैं कि लूटो चाहे पहनकर जितना खादी, लूटो चाहे पहनकर खादी, जनता तो है इसकी आदी। आगे यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कवर्धा जिले के लोहारीडीह गांव में हुए आगजनी के मामले में 160 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ग्रामीणों के खिलाफ 5 अलग अलग मामलों में केस दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस अभी भी आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। बता दें कि लोहारीडीह गांव में एक युवक की लाश फंदे पर लटकी मिली थी। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के ही एक युवक को हत्या का आरोपी मानकर उसके घर को आग के हवाले कर दिया। आगजनी के बाद घर से एक लाश भी बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने रेंगाखार थाने में 160 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 5 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। जिले के आला अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल गांव में तैनात है। प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। ये उफनती नदियां लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बनी हुई है। ताजा मामला बलरामपुर जिले के पास्ता थाना क्षेत्र स्थित सासू नदी का है। लालसाई और उनका भतीजा प्रभु निजी काम से पास्ता गए हुए थे। वापसी में उफनती हुई सासू नदी को पार करते समय वे तेज बहाव में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उनकी तलाश में जुट गई। छत्तीसगढ़िया फिल्मों से सियासत में भी कामयाबी का स्वाद चखने वाले विधायक और पद्मश्री अनुज शर्मा ने चक्रधर समारोह में 9वें दिन मंच पर अपनी टीम के साथ गीतों की जबरदस्त प्रस्तुति देते हुए खूब रंग जमाया। रायगढ़ में चल रहे 10 दिवसीय चक्रधर समारोह के 9वें दिन पद्मश्री अनुज शर्मा ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस प्रतिष्ठित समारोह में 9 साल के बाद भाग लेने पहुंचे अनुज शर्मा ने मंच की तारीफ करते हुए कहा कि चक्रधर समारोह एक ऐसा मंच है जहां प्रदर्शन करना गर्व की बात होती है। देश और दुनिया के कलाकार यहां आकर सम्मानित होते हैं। रायगढ़ को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में वर्णित किया गया है। सासगारी देवे ननद छुट्टी देवे ससुराल गेंदा। समझ गए हो? साथ में गाऊं। सैया है व्यापारी चले हैं दिया निहारूं जियरा भारी होवे ससुराल गेंदा फूल। सासगारी देवे मोर नहीं कुटे रहैया चले के पाकिस्तान ना करा सासगारी देवे मुहा देवे करार बाबू सैया गाड़ी देवे पड़ोसी धप लेवे करार बाबू कीरा मारी मारी रती चली के मेरा ये कीरा मारी मारी रती चली के मेरा। आए व्यापारी गाड़ी गाड़ी के इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।